हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा कि हमने सुबह अर्ली मॉर्निंग गौरीकुंड से निकलकर केदारनाथ यात्रा धाम की यात्रा शुरू कर दी थी। और उसके बाद हमने रास्ते में कैसे ये केदारनाथ की जो यात्रा हमने किस तरह से की, क्या क्या हमें मिला, वो मैंने सब आपको पिछले वीडियोज़ में बता ही दिया है। तो अब हमारा जो 10 किलोमीटर का रास्ता है वो पूरा तरह से तय हो गया है। बीच में थोड़ी सी बारिश भी आई और हमने बहुत अच्छे से वो रास्ता तय किया। अब हम अब केदारनाथ की यात्रा जो बची है वो 6 किलोमीटर बची है। और हम इस 6 किलोमीटर की यात्रा में अब जैसे कि हम थोड़ा सा थक भी गए हैं इस यात्रा में काफ़ी चलते चलते, क्योंकि अब ऑलमोस्ट के 3:30 बज चुके हैं। 3:30 पौने 4 का टाइम हो रहा है ये। तो अब हम आगे चलेंगे और आगे चल के थोड़ा सा और वेट करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। उसके बाद हम फिर आगे 6 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। जैसे कि मैंने जो ऊपर से यात्री आ रहे थे उनसे पूछा है तो उन्होंने मुझे बताया है कि जो आगे का रास्ता है वो प्लेन है, वो ऊंचाई नहीं है। और बीच में ऐसा एक जगह आया भी, कुछ 500 मीटर का रास्ता ऐसा आया था जो कि बिल्कुल प्लेन सरफेस था, बट वहाँ मुझे अभी तक नहीं फील हुआ है कि वो सरफेस है। अब आगे जाके मैं आपको बताऊँगी कि रास्ता कैसा है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, थकान के साथ साथ सफ़र का मज़ा बहुत अच्छा है। केदारनाथ यात्रा का जो एक बहुत स्पेशल चीज़ है कि हर मिनट पे हर क्षण में ना आपको वो प्रकृति की सुंदरता और केदारनाथ बाबा से मिलने की जो चाहत है वो और बढ़ती चली जाती है। और मुझे बहुत अच्छा लगा आगे जाते जाते, जैसे जैसे हाँ मुझे पता है कि मुझे थकान हो रही है। और जैसे कि अभी हम यहाँ 5:30 बजे से लाइन में लगे हैं और लाइन अभी भी आगे नहीं बढ़ रही है। आगे और आपको पता चलेगा कि आगे और, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा कि वो जैसे जैसे ऊपर चला है, शायद कुछ ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी भी कारण से कुछ लोग मैंने देखा है कि वो बीमार हो रहे हैं। बट बहुत ही अच्छा है सब कुछ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आगे जाते जाते। अब हम केदारनाथ की लाइन में बिल्कुल एंड पे पहुँच गए हैं और अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को पहले ऐसा लग रहा था कि हमें 3-4 घंटे से पहले दर्शन नहीं होने वाले थे, बट अब लग रहा है कि आधे घंटे में दर्शन हो जाएंगे। हर हर महादेव। हम श्री केदारनाथ पहुंच ही गए हैं। अभी सिर्फ शायद 10 मिनट की दूरी पर हमें मंदिर में दर्शन हो जाएंगे। चलो आगे चलो। तो हम ये मंदिर दर्शन करके आ चुके हैं। हमने श्री केदार बाबा के दर्शन कर लिए हैं और अब हम बाहर की साइड आ गए हैं। और जो बाहर निकलने के बाद सबसे पहले जो ये भीमशिला है, भीमशिला के बारे में आप सब लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो जो ये भीमशिला है उस पर हम जितनी भी ये पूजा करते हैं, जो भी, क्योंकि अंदर सिर्फ हम दर्शन करते हैं, फिर बाहर हम अपने दिए वगैरह चलाते हैं वहाँ पे। तो हम पहले वहाँ पूजा करी हमने और अब हम इस जो बाहर का जो एरिया है वहाँ के हम दर्शन कर रहे हैं। तो मंदिर दर्शन के बाद अभी हम इस मंदिर प्रांगण में भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ की खूबसूरती मन को मोहित किए जा रही है। यहाँ पे सभी श्रद्धालु अपने में बहुत मतलब मगन हैं भक्ति में। सारा माहौल भक्ति में है और मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हर एक चीज़, यहाँ पे साधु संत को देखकर और लोगों को देखकर, और जो लोग आए हैं वो हर एक, मतलब सब लोग इस तरह से इस पलों को कैप्चर कर रहे हैं जैसे कि मतलब ये बहुत अच्छा समय है।
और हर एक इंसान इन पलों को खोना नहीं चाहता, इसलिए एक एक पल को वो कैप्चर कर रहा है। और मतलब बहुत ही अच्छा है, मतलब शब्दों में ये बयान करना बहुत मुश्किल है। जो लोग सपना देखते हैं केदारनाथ जाने का, और मेरा वो सपना यहाँ पर पूरा हुआ है, तो ये मैं आप सबके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। और आप जिसको भी यहाँ आना है वो यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लगेगा। जय श्री केदारनाथ धाम। केदारनाथ दर्शन के बाद हम इस भीमशिला पर आकर पूजा करते हैं। और देखिए इस भीमशिला का चमत्कार। यहाँ मैंने दीपक की शादी के लिए मन्नत मांगी थी, और एक ही महीने में हमारे दीपक का रिश्ता हो गया और शादी हो गई। तो ये इनकी असीम कृपा रही। जय श्री केदारनाथ। अब और ये है वो भीमशिला जो 2013 की त्रासदी के बाद यहाँ आके रुकी थी, जिसकी वजह से पूरा मंदिर और ये पूरा जगह बची है। वरना जितना तेज वो त्रासदी थी ये मंदिर बह सकता था। तो इसे हम प्राकृतिक चमत्कार कहें, यहाँ की कोई शक्ति कहें, इसका अभी तक किसी का कोई तथ्य नहीं है। लेकिन हाँ, और तभी से ये पूजनीय हो गई। तो यहाँ सब लोग केदारनाथ के दर्शन के बाद यहाँ लोग। हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे जो आगे का रास्ता है वो यहाँ पर हमने यहाँ पर लोगों की मान्यता है कि लोग अपना घर बनाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर लोगों की मान्यता है कि अगर वो यहाँ अपना घर बना के जाएंगे तो उनका भी घर जल्दी बनेगा। तो मैं भी इसी श्रद्धा और भावना के साथ यहाँ अपना एक घर बनाऊंगा। शंकराचार्य की मूर्ति
जो कि इन्होंने इस मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट किया था, बनाया तो उसे अर्जुन ने था, बट इन्होंने इन्हें रिकंस्ट्रक्ट कराया, तो इसीलिए इनकी बहुत बड़ी पूजा है, मूर्ति है। और इसके बाद हम उनकी पूजा करते हैं श्री केदारनाथ जी की। भैरव मंदिर का रास्ता यहाँ से होकर स्टार्ट होता है, यहाँ से। और केदारनाथ ये है हमारा पीछे मंदिर, केदारनाथ के दर्शन हमने कर लिए हैं। अब हम जाएंगे भैरवनाथ की यात्रा करने के लिए। लोग कहते हैं कि केदारनाथ की यात्रा करने से के बाद, भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद यात्रा सफल होती है, इसलिए हम अब भैरवनाथ के मंदिर, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई है अभी भैरव मंदिर के लिए, आगे देखते हैं। तो अब हम आगे निकल चुके हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। मान्यता ये है कि केदारनाथ दर्शन के बाद भैरव जी की यात्रा करना बहुत ज़रूरी है, इससे यात्रा सफल होती है। और ये कोई ऐसा नहीं, ऑलमोस्ट ये 2.5 किलोमीटर का रास्ता है शायद। और यहाँ पर जो है ना, नीचे की तरफ बिल्कुल नहीं है कि बहुत पहाड़ी, एकदम सीधा स्लोप रास्ता है। और यहाँ भीड़ भी नहीं है, ना के बराबर भीड़ है, बिल्कुल सीधा रास्ता है। क्योंकि ऑलमोस्ट लोग 1 से 1.5 घंटे में यात्रा करके और दर्शन करके नीचे उतर जाते हैं। तो जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ, एक पतला सा स्लोप एरिया है, उसी से आना जाना होता है। और वहाँ 2-4 दुकानें हैं कुछ, वहीं पर उसी समय प्रसाद और तेल दिया जाता है। तो ऊपर शनि महाराज भी हैं और वहीं पे एक दिया जलाया जाता है, पूजा करी जाती है। और बस उसके बाद हमें सीधा नीचे आना होता है। और जैसे कि यहाँ हमने पूजा कर ली है और अब हम आराम से प्रगति के दर्शन करते करते और आनंद लेते लेते और अब हम नीचे की ओर प्रस्थान करेंगे।
बोला ना तुम्हारी वीडियो नहीं चली थी। यहाँ खोज खोज के सुबह वाला 8 बार बन चुका ना थोड़ा वाले। तो जो केदारनाथ के दर्शन के बाद जो केदारनाथ जी पर जो जल चढ़ता है वो जल यहाँ पे आया हुआ है और ये बाबा इस अमृत जल को सबको देते हैं प्रसाद रूप में। तो आज है 22 जून और जैसे कि लोग डर रहे हैं और डरा रहे हैं कि मौसम अच्छा नहीं है, जाना नहीं चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। आज अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे से ही धूप निकलना शुरू हो गई थी, बहुत अच्छा मौसम रहा दिन में। हाँ, शाम को हल्की बूंदाबांदी हुई थी, 5 बजे के बाद बारिश हुई थी 6:30 बजे तक। 6:30 बजे के बाद अब में शाम का वक्त है, शाम के 8 बज रहे हैं और ये मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे। शाम को भी अभी दर्शन हो रहे हैं, अभी भी जस्ट आरती खत्म ही हुई है और यहाँ सबको आराम से दर्शन हो रहे हैं। तो मैं जिसको भी आना है वो केदारनाथ जी आ सकते हैं। हर हर महादेव। तो दिन में सब जगह घूमने के बाद हमने जो रात के टाइम यहाँ का जो लोकल छोटा सा जो लोकल एरिया है, मंदिर के सामने का जो एरिया है, वहाँ पे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे साधु संत रात गुजारते हैं। यहाँ पे शॉप्स, फूड सभी यहाँ पे एक्सप्लोर करा और जो छोटी मोटी हमें मार्केटिंग करनी थी वो भी हमने यहाँ पर करी। और यहाँ पर बहुत ही फूड बेशक बहुत थोड़ा है बट फूड बहुत ही अच्छा था यहाँ पर और हर तरह का फूड यहाँ पर अवेलेबल है, शुद्ध शाकाहारी और बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर हमने रात को इसी तरह से हमने डिनर किया। मॉर्निंग का डिनर हमारा प्रॉपर, मॉर्निंग का जो लंच था वो हमारा प्रॉपर था, बट जो शाम का था हमने इसी तरह से हमने जो स्ट्रीट हर एक इस यहाँ पे जितना भी ये स्ट्रीट फूड था ना, हमने ऑलमोस्ट सभी कुछ एक्सप्लोर किया और सब कुछ बहुत अच्छा था। रूम्स भी यहाँ रीजनेबल थे और ये जो सुबह अर्ली मॉर्निंग का जो दृश्य है ना, वो मेरी आंखों से कभी नहीं जा पाता। मैं उसको देखकर इतनी मोहित हूँ कि शायद मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी वो भूल नहीं पाऊंगी और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो आज है 23 तारीख और आज हम यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। कल लकीली हमें कुछ भी भीड़ नहीं मिली थी, ज़्यादा लंबी लाइन नहीं मिली थी और आज यहाँ देखिए मैं आपको लाइन दिखा सकती हूँ, बहुत लंबी है, हेलीपैड तक ये लाइन जा रही है। और कल परसों सोनप्रयाग में जो एक लैंडस्लाइड हुआ था उसकी वजह से लोगों को नीचे ही रोक दिया गया था, तो आज सब लोग आ रहे हैं इसलिए भीड़ कुछ ज़्यादा है। अभी तक की यही अपडेट है और मौसम बहुत साफ है, जिसको भी केदारनाथ आना हो वो आ सकते हैं। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो ये है यहाँ पर हेलीपैड और हेलीपैड सेवा बंद कर रखी है, जैसे कि अभी सभी को पता है कि यहाँ 2-3 क्रैश हो चुके हैं और हेलीपैड सर्विस बिल्कुल बंद है, टोटली बंद है। ये हेलीपैड है यहाँ का और यहाँ पे लोगों ने इसी तरह के कैंप लगा रखे हैं, खाना बन रहा है। इसका एक अद्भुत और नया अच्छा यहाँ का हेलीपैड और ये वो हेलीकॉप्टर है जो कि उड़ते ही क्रैश हो गया और इसके बाद यहाँ पर हेलीकॉप्टर की सुविधाएं बिल्कुल बंद कर दी गई हैं। सो अब हमने केदारनाथ यात्रा बाबा को कह दिया है अलविदा और अब हम आगे निकल रहे हैं, अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। जैसे कि हमने पूरा दिन लिया था ऊपर चढ़ने के लिए, नीचे का रास्ता इतना ही मज़ेदार और आनंदमय, हम बहुत ही जल्दी जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोग उससे ज़्यादा जल्दी नीचे पहुंच गए। तो हमने भी लोगों को फॉलो करके फटाफट कैब ली और कैब से हम फटाफट वहां से फिर हमने एक आर्टिगा बुक करी और हम सीधे ऑन द वे टू हरिद्वार।
और रात का जो सफ़र था वो पता नहीं कौन कौन सी सिटीज़ आई, हमने महासंगम भी देखा, बट वो रात में महासंगम हमें नज़र नहीं आया अच्छे से। फिर वहाँ हमने हरिद्वार कुछ देर स्टे किया, मतलब 3-4 घंटे बाद की बस थी जो हमने ऑलरेडी बुक कर दी थी। तो उस बस में हम बैठ के फिर हम दिल्ली की ओर रवाना हुए। और जो ड्राइवर साहब हैं वो, उनकी सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, देख रहे हैं आप सोकर के साथ, और बड़ा ही मज़ा आया इस सफ़र में। आगे के व्लॉग के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।